नमस्कार प्यारे बच्चों, मैथमेटिक्स क्लास में आपका स्वागत है। 11th क्लास की मैथमेटिक्स क्लास में हम जो आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट है सेट समुच्चय, उसकी एक्सरसाइज 1.1 के कुछ बचे हुए क्वेश्चनों को बनाते हैं। ठीक है, तो लास्ट वीडियो में हमने डेफिनेशन ऑफ सेट और सेट को निरूपण करने की विधियाँ सीखी थी और उस पर कुछ क्वेश्चन आपने देखे थे, फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन। तो आज हम थर्ड बचे हुए क्वेश्चनों को बनाएंगे। तो थर्ड क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो स्टेटमेंट है निम्न को रोस्टर रूप में आपने लिखना है। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन बनाएंगे, कुछ आप बनाएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट है सेट ए इक्वल है एक्स सच दैट एक्स एक पूर्णांक है। एक्स क्या है? एक पूर्णांक है। ठीक, और x इज ग्रेटर देन -3 एंड लेस देन 7 है। तो इस सेट को हमने रोस्टर फॉर्म में लिखना है। रोस्टर फॉर्म समझते हैं, अर्थात हर एलिमेंट को अलग अलग लिखना है। तो सबसे पहले हम इसको चेक करेंगे, क्योंकि x एक पूर्णांक है और x की वैल्यू जो है -3 से बड़ी है और 7 से क्या है? छोटी है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? बिकॉज x इज ग्रेटर देन -3 एंड लेस देन क्या है? 7 है। सो x की वैल्यू क्या होगी? -3 से बड़े एलिमेंट, अर्थात -3 से बड़े पूर्णांक और 7 से छोटे पूर्णांक x होगा। तो -3 से बड़े पूर्णांक क्या होंगे? -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। इसमें 7 नहीं आएगा, केवल क्या आएंगे? -2 से लेकर के 6 तक के एलिमेंट आएंगे ना। तो अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? सो सेट ए इक्वल, हर एलिमेंट को अलग अलग लिख देंगे। कैसे? -2, -1, -0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो देखिए कोई बचा नहीं? बचा। -3 से बड़े और 7 से छोटे सारे पूर्णांक इसके अंदर आ चुके हैं। क्लियर? तो ऐसे ही हम इसका एक पार्ट और बनाएंगे। सेकेंड पार्ट लेते हैं। ठीक है, या सेकंड पार्ट आप बना लेंगे। 6 से कम एक प्राकृत संख्या है, तो 6 से कम एक प्राकृत संख्या पता होगी, 1, 2, 3, 4, 5। तो हम लेते हैं इसका थर्ड पार्ट। ठीक है, तो थर्ड पार्ट क्या कह रहा है? c इक्वल एक्स सच दैट एक्स दो अंकों की ऐसी प्राकृत संख्या है जिसके अंकों का योगफल क्या है आपका? 8 है। ठीक है, तो इस सेट के अंदर केवल वही एलिमेंट आएंगे या वही प्राकृत संख्याएं आएंगी जिनके दोनों अंकों का योग क्या होगा? 8 होगा। और x ख्याल करेंगे, 2 अंकों की ऐसी प्राकृत संख्या है जिसके दोनों अंकों को यदि आप जोड़ोगे तो आपको कितना मिलना चाहिए? 8 मिलना चाहिए। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? पहले अब आपको ऐसी प्राकृत संख्या 2 अंकों की ढूंढनी है, अर्थात 10 से बड़ी होगी, 10 या 10 से बड़ी। लेकिन अंकों को ऐड करके कितना आना है? 8 आना है। तो हम सबसे पहले क्या लेंगे? 10 में कहाँ पर 8 मिलेगा? पहला 8 आपको मिलेगा 17 में, क्योंकि 7 और 1 है 8। फिर 2 के अंक में 26 मिलेगा, 6, 2, 8। फिर 35 मिलेगा, फिर 44 मिलेगा, 53 मिलेगा, 53 के बाद 62 मिलेगा, 62 के बाद 71 मिलेगा, फिर उसके बाद 80 मिलेगा। और कहीं मिलेगा 2 अंकों की संख्या जिसके अंकों का योग 8 है? कहीं नहीं मिलेगा। तो सो c इक्वल क्या हो जाएगा? इन सारे एलिमेंट को हम सेट के अंदर लिख देंगे, क्योंकि x के मान क्या क्या हो सकते हैं? 17 भी हो सकता है, 26, 35, 44, ऐसी डैश 80। क्यों? क्योंकि इन अंकों को यदि आप दोनों को जोड़ेंगे तो अंकों का योगफल कितना है? 8 है। और ये संख्याएं सबके सब कितने अंकों की हैं? 2 अंकों की हैं। तो इसलिए सेट c इक्वल बन जाएगा 17, 26, 35, 44, 53, 62, 71 एंड 80। तो ये आपका सेट क्या हो चुका है? कंप्लीट हो चुका है। कोई टफ है? वेरी इजी क्वेश्चन है। ठीक, तो आइए एक आध क्वेश्चन और लेते हैं। कुछ पार्ट और लेते हैं इसके, फिर बाकी बचे हुए आप बनाएंगे। ठीक है,
बड़े इजी फॉर्मेट के हमारे क्वेश्चन बनेंगे, तो चर्चा करेंगे इस पर। आते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। सेट ई इक्वल TRIGONOMETRY टिग्नोमेट्री शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय, अक्षरों का समुच्चय। ठीक है, तो जो ई है वो हमारा है क्या, टिग्नोमेट्री शब्द जो है उसके सभी अक्षरों के बनने वाला क्या है, समुच्चय है। तो आपको पता होगा सेट के हम बनाते कैसे हैं, ई इक्वल, अब टिग्नोमेट्री शब्द में क्या क्या अक्षर है पहले हम उनको देखते हैं। ठीक है, तो सीधे सीधे पहला अक्षर है टी, सेकेंड अक्षर है आर, थर्ड है आई, नेक्स्ट है जी, उसके बाद है ओ, उसके बाद है एन, फिर ओ आ गया। ओ हमने पहले लिख दिया। और ये ख्याल करेंगे कि एक सेट के अंदर कोई भी अवयव या कोई भी एलिमेंट आपका रिपीट नहीं होना है। अगर एक एलिमेंट अगर कोई रिपीट हो गया तो उसको हम कितने बार लिखेंगे, एक ही बार लिखेंगे। ठीक है, भले ही वो 10 बार आया हो, माना वो हमारा इसमें 4-5 बार भी आ जाएगा तो हम उसको लिखेंगे कितने बार, एक ही बार लिखेंगे सेट के अंदर। ठीक है, ये सेट का रूल है। एन, फिर ओ आ गया, एम, ई, टी हमने पहले ले लिया है, आर, और आर हमने पहले ले लिया है, ये आ गया ना। तो अब बचा क्या, वाई। तो क्लियर, तो ये हमारे टिग्नोमेट्री शब्द के सभी अक्षरों के द्वारा बनने वाला क्या आ गया, समुच्चय आ गया। तो बहुत आसान सा है ना। तो इनको बेस लेकर के आप क्वेश्चन नंबर 3 को पूरा बना सकते हैं। ठीक है, तो आइए अब क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं। ठीक है, इसको आप बनाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न समुच्चयों को समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है। किस रूप में लिखना है, समुच्चय निर्माण रूप में लिखिए। ठीक है, तो समुच्चय निर्माण रूप क्या होता है, सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, अर्थात जो समुच्चय है जिस नियम के द्वारा बना हुआ है उस नियम के रूप फॉर्मेट में लिखने को हम क्या कहेंगे, समुच्चय निर्माण रूप कहेंगे। ठीक है, तो आते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 1। सेट दिया हुआ है ए इक्वल, उनको नाम दे देंगे हम ABCD कुछ भी, तो 3, 6, 9, 12, ये है ना। तो अब देखिए, अब हर कोई अपने अपने तरीके से इसको लिख सकता है, लेकिन मीनिंग सबका वही होना है। ठीक है, तो मैं इसको पहले कैसे लिख रहा हूँ, इसके अंदर अवयव क्या है, देखो इसके अंदर के सारे अवयवों के लिए मैंने क्या कह दिया, बिकॉज x इक्वल 3 भी है, 6 भी है, 9 भी है और 12 भी है। तो इसका ना x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 6 भी हो सकती है, 9 भी हो सकती है और 12 भी हो सकती है। ठीक है, अब x को मैंने कैसे लिखा, 3 को। अब ऐसा रूल लगाना है जिसमें सारे एलिमेंट एक ही रूल में आ जाए। तो 3 इंटू 1, 3 इंटू 2, देखिए 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 तियां 9, 3 चक्को 12। तो इसका मतलब आपको दिखा कि ये हमारी जो टेबल चल रही है वो 3 की टेबल चल रही है, क्योंकि सब में 3 कॉमन है, देखिए है नहीं। और 1 2 3 4 टाइम जा रहा है, 4 तक हमारा गुणज बना हुआ है ना 3 का। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चक्को 12, 3 पंचे 15 नहीं है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, x इक्वल क्या हो गया, 3n बन गया। x इक्वल क्या बन गया, 3 इंटू एन, 3 इंटू एन, 3 इंटू एन, 3 इंटू एन, एक सिंगल एलिमेंट ले आया ना। अब यहाँ पर क्या बनेगा, जहाँ पर n जो है वो हमारे 1 से बड़ा है या 1 से क्या है, छोटा है, और 4 से बड़ा है, नहीं 4 से छोटा है या 4 के क्या है, बराबर है। तो n की वैल्यू 1 या 1 से बड़ी है और 4 या 4 से क्या है, छोटी है। इसका मतलब क्या हुआ कि n की वैल्यू 1 2 3 4 है। तो n के मान जैसे जैसे आप 1 2 3 4 रखोगे तो अलग अलग अवयव निकलेंगे। देखो n का मान 1 रखोगे तो 3 एकम 3 निकलेगा, 2 रखेंगे तो 3 दूना 6 निकलेगा, 3 रखेंगे तो 3 तियां 9 निकलेगा, 4 रखेंगे तो 3 चक्को 12 निकलेगा। तो सारे के सारे एलिमेंट बन गए ना, क्लियर। तो ये हमारा इसका प्रोसेस बन गया। अब इसको सेट में कैसे लिखेंगे, सो a इक्वल
3n, तो a इक्वल, इस सेट a के अंदर एलिमेंट क्या आ गया मेरा, x आया। क्या आया अवयव, x आएगा। क्यों, हर अवयव के लिए मैं क्या कह रहा हूं, x। अब इस x को हम डिफाइन करेंगे कि x कैसे परिभाषित है, कौन सी डेफिनेशन इसके अंदर x लगा रहा है। तो सच दैट x इक्वल क्या हो जाएगा, 3n। सच दैट समझ गए, सच दैट अर्थात x जहां पर, मतलब x किसको इंडिकेट कर रहा है, उसके लिए हमने दो बिंदु लगा दिए ना, क्योंकि हम x तो अवयव है और उस x को डिफाइन कर रहे हैं, तो इसके लिए हमने क्या कहा, सच दैट। तो x इक्वल क्या हुआ, 3n, है नी, तथा n जो है 1 से बड़ा या 1 के बराबर है और 4 से छोटा या 4 के क्या है, बराबर है। तो बन गया हमारा नियम। तो ये हमारा सेट था, ये इसका क्या हो गया, सेट बिल्डर फॉर्म हो गया। क्लियर। आइए इसका सेकंड पार्ट आते हैं। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, सेट b इक्वल 2, 4, 8, 16 एंड 32 है कि नहीं। तो b है, तो अब b के अंदर जो x अवयव है, देखिए कैसे लिख रहा हूं, x को कैसे लिखा पहले मैंने, 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, 16 भी हो सकता है, 32 भी हो सकता है ना। x की वैल्यू 2, 4, 8, 16, 32 कुछ भी हो सकता है x का मान, ठीक है। अब इन 2, 4, 8, 16 और 32 है, उनको एक ऐसे नियम के द्वारा लिखना है कि एक कॉमन रूल आ जाए सब में। तो इसको मैं बराबर कैसे लिख रहा हूं, देखिए 2 है ना, 2 की घात 1, 2, 2 की घात 2 कितना हुआ, 4 हुआ, 2 की घात 3 कितना हुआ, 8 हुआ, 2 की घात 4 कितना हुआ, 16 हुआ, 2 की घात 5 कितना हो गया, 32 हो गया। देखिए घात का नियम चल रहा है ना, 2 की घात 1, 2, 2 की घात 2, 3, 4, 2 की घात 3, 8, 2 की घात 4, 16, 2 की घात 5 कितना हो गया, 32 हो गया। देखिए सब में एक ही रूल लगा। तो मैं यहाँ पर x को क्या लिख सकता हूँ, 2 टू दी पावर ऑफ n लिख सकता हूँ। तो x को मैंने कैसे लिख दिया, यहाँ पर कैसे डिफाइन कर दिया, हर एलिमेंट कैसे हो रहा है, 2 की पावर n करके डिफाइन हो रहा है। और जहां पर जो n है वो कैसे इंडिकेट हो रहा है, n जो है, n की वैल्यू क्या जा रही है, 1 से लेकर के 5 तक जा रही है। तो n इज ग्रेटर n इक्वल टू क्या है, 1 है, और लेस देन n इक्वल टू क्या है, 5 है। क्लियर, कोई टफ है, देखिए बड़ा इजी हो गया। तो अतः इसलिए सेट b इक्वल क्या हो जाएगा, इसके अंदर एलिमेंट क्या आ गया, x। सच दैट अब इस x को डिफाइन करेंगे कि x है क्या, x है क्या, 2 की पावर n है, x इक्वल 2 की पावर n, तथा जो n है वो हमारा क्या है, ग्रेटर n इक्वल टू 1 है, एंड लेस देन n इक्वल टू कितना है, 5 है। तो जो x n है, n को हमने कैसे देख रखा है, n की वैल्यू जो है 1 या 1 से बड़ी है और 5 या 5 से क्या है, छोटी है। तो बड़ा इजी सा स्टेप है, तो इसको भी आप बना सकते हैं। ठीक, तो आइए कुछ और प्रश्न इस पर लेते हैं। एक और लेते हैं, फोर्थ पार्ट लेते हैं, ठीक है। सेट C इक्वल है 2, 4, 6 डैश डैश डैश। ये किसकी वैल्यू है, सेट C की वैल्यू है। तो सेट C के अंदर अवयव क्या आए हैं, 2, 4, 6 डैश डैश, है नी। तो एक ऐसा रूल लगाइए कि सारे के सारे अवयव डिफाइन हो जाएं। कैसे, देखिए मैं इसको दो तरीके से बनाऊंगा, ठीक है, सब बच्चे ध्यान देंगे। x इक्वल 2 इंटू 1, 2 इंटू 2, 2 इंटू 3 कॉमा डैश डैश, हो रहा है ना। तो देखो 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 तिया 6। तो x इक्वल क्या हो रहा है, 2n हो रहा है। x इक्वल क्या हो गया, 2n, जहां n जो है, n क्या है, एक प्राकृत संख्या है। देखिए n की वैल्यू क्या हो रही है, 1, 2, 3, अगले वाले में क्या होगा 4, उसके अगले वाले में 5। तो n की वैल्यू क्या है, एक प्राकृत संख्या है, एक प्राकृत संख्या है। अगर n की वैल्यू एक प्राकृत संख्या है तो x की वैल्यू रख के देखेंगे तो n की वैल्यू क्या होगी, 1, 2, 3, 4 ऐसे चलेगा ना। तो n के मान रखते रहिए, 1 रखेंगे तो क्या निकलेगा, 2 एकम 2,
n का मान 2 रखेंगे तो 2 दूना कितना हो जाएगा 4, n का मान 3 रखेंगे तो 3 दूना 6। तो इस टाइप से मेरे एलिमेंट निकलने लग जाएंगे, निकलेंगे। तो अब इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे तो c इक्वल क्या हो जाएगा x सच दैट x इक्वल क्या हुआ 2n, जहां n क्या है एक प्राकृत संख्या है। ये सच दैट का मीनिंग, ये दो बिंदुओं का मतलब समझे आप। ये दो बिंदु का मतलब क्या हुआ कि हम इस x की डेफिनेशन लिख रहे हैं, अर्थात इस x को हम परिभाषित कर रहे हैं किसके द्वारा, x सच दैट का मतलब x की हम डेफिनेशन लिखने वाले हैं। तो इसलिए हमने किसका प्रयोग किया है, दो बिंदुओं का प्रयोग किया है। ठीक है, यहाँ पर समझ में आ गया। ठीक, तो ये तो पहला हो गया। अब देखिए कोई बच्चा इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकता है, देखिए अथवा। तो पहला आंसर तो आपका ये हो गया ना। अब दूसरा आंसर x इक्वल किसी ने देखा 2 4 6 कॉमा डेड डैश। तो 2 4 6 कॉमा डेड डैश ये होती क्या है, एक सम प्राकृत संख्या है। क्या है, सम प्राकृत संख्या चल रही है, कहाँ तक, डेड डैश तक चल रही है। तो इस सेट C को मैं क्या लिख सकता हूँ दूसरे फॉर्म में, x सच दैट x एक क्या है, सम प्राकृत संख्या है, खत्म। ये देखिए, या तो ऐसे आंसर दीजिए या ऐसे आंसर दीजिए, ये भी इसका आंसर और ये भी इसका आंसर। बहुत इजी सा क्वेश्चन बन गया, तो बना सकते हैं ना इसको। तो इस मॉडल को ध्यान में रख के आपने अब बचे हुए क्वेश्चन बनाने हैं, ठीक है। और आइए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन है, निम्न समुच्चयों के सभी अवयवों को सूचीबद्ध कीजिए। समुच्चय के, पहले लिख देते हैं स्टेटमेंट, के अवयवों को क्या करना है, सूचीबद्ध करना है। ठीक है, तो सूचीबद्ध करने का मतलब इनको सूची बना के लिख देनी है, अर्थात रोस्टर फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट है a इक्वल है x सच दैट x एक विषम प्राकृत संख्या है, x एक विषम प्राकृत संख्या है। ठीक है, तो समुच्चय के अवयवों को सूचीबद्ध का मतलब रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, x एक विषम प्राकृत संख्या है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, बिकॉज x बराबर क्या है, एक विषम प्राकृत संख्या। अब विषम प्राकृत संख्या आपको पता है क्या क्या होती हैं, 1 3 5 7 9 11 डैश, अर्थात ऐसी संख्या जिनमें 2 का भाग नहीं जाता है। तो सेट a इक्वल क्या बन जाएगा, 1 3 5 7 9 कॉमा डैश। तो सूचीबद्ध हो गया, हर अवयव को हमने अलग अलग कॉमा करके लिख दिया। तो कोई टफ है, देखिए बहुत आसान हो गया। अब आते हैं सेकंड, b है x सच दैट x एक पूर्णांक है, x एक क्या है, पूर्णांक है, और x इज ग्रेटर देन -1/2 है एंड लेस देन 9/2 है। ठीक है, तो यहां पर हमारी x की वैल्यू क्या है, देखिए x की, बिकॉज देखिए पहले हम इसमें आएंगे, बिकॉज x जो है इज ग्रेटर देन -1/2 है एंड लेस देन 9 क्या है 2 है। ठीक है, सो इसको हम पॉइंट में लिखते हैं, x इज ग्रेटर देन क्या हुआ, 1/2 की वैल्यू -0.5, 9/2 की वैल्यू क्या हो गई, अप्रोक्सीमेट लिख लो 4.5। अब पूरे पूरे चले जा रहा है तो अप्रोक्सीमेट क्या लिखें, तो x जो है वह -0.5 और 4.5 के बीच का क्या है, पूर्णांक है। तो मैं क्या लिखूंगा, इसलिए x बराबर क्या होगा, -0.5 व 4.5 के बीच का क्या, पूर्णांक। क्यों लिखा बीच का, क्योंकि x की वैल्यू -0.5 से बड़ी है और 4.5 से छोटी है, अर्थात इससे बड़ा होना है इससे छोटा होना है, तो इसका मतलब x की वैल्यू इसी के क्या रहेगी, बीच में रहेगी। तो -0.5 से बड़ा पूर्णांक क्या होगा, क्योंकि इसके बाद का पूर्णांक 0, फिर 1 2 3 और 4.5 से पहले पूर्णांक कौन आएगा, 4 आएगा।
सो सेट बी इक्वल क्या निकल जाएगा हमारा 0 1 2 3 एंड 4। देखिए तो सारे के सारे एलिमेंट को हमने क्या कर दिया, यहाँ पर सूचीबद्ध कर दिया। बहुत आसान सा है ना। ठीक, तो आइए एक और क्वेश्चन लेते हैं इसमें। तो इसका नेक्स्ट पार्ट लेते हैं, थर्ड पार्ट c इक्वल x सच दैट x एक पूर्णांक है, x एक क्या है, पूर्णांक है। ठीक, और x स्क्वायर इज लेस देन एंड इक्वल टू भी आपका क्या है 4 है। तो इस सेट के अंदर क्या आया है, x आया है, और x क्या होना है, एक पूर्णांक होना है। ठीक है, और x का जो डेफिनेशन है वो क्या है, x स्क्वायर जो है वो 4 या 4 से क्या है, छोटा है। तो पहले मैं लूंगा बिकॉज एक्स स्क्वायर इज लेस देन एंड इक्वल टू 4 है। मेरे को एक्स स्क्वायर नहीं चाहिए, मेरे को क्या चाहिए, एक्स चाहिए। तो इसलिए एक्स क्या होगा, देखिए ऐसे नंबर जिनका वर्ग 4 या 4 से क्या हो, छोटा हो। अब आपने देखा होगा, नंबर लाइन पढ़ा है ना, वर्ग निकालना सबको आता है। जीरो का देखिए, अगर एक्स स्क्वायर बराबर 4 है तो x बराबर क्या होता है, प्लस माइनस 2 होता है। तो इसका मतलब x की वैल्यू या तो +2 होगी या -2 होगी। ठीक है, अब अगर मैं एक्स स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर छोटा है, देखिए क्योंकि यहाँ पर इक्वल नहीं है बल्कि एक्स स्क्वायर के ऐसे मान निकालने हैं, x के ऐसे मान निकालने हैं जिनका वर्ग 4 या 4 से छोटा है। तो इसके लिए अगर देखिए हम नंबर लाइन बनाएंगे तो यहाँ पर 0 आएगा, 1 आएगा, यहाँ पर 2 आएगा, यहाँ पर -1 आएगा, यहाँ पर -2 आएगा, यहाँ पर 3 आएगा, यहाँ पर -3 आएगा। ठीक है, अब इसमें चेक करते हैं कि अगर हम एक्स स्क्वायर इक्वल 4 लेते हैं तो x की वैल्यू क्या आ रही है, या तो +2 आ रही है या क्या आ रही है, -2 आ रही है। अब इसके अगर मैं थोड़ा सा आगे चले जाऊं, इसके थोड़ा सा आगे चले गया, 3 है तो 3 का वर्ग क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और माइनस या +-3 का वर्ग कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये +-3 का वर्ग 9 हो गया। तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर जो होना है वो 4 से छोटा होना है, क्योंकि इक्वल वाला तो मैंने निकाल दिया। इक्वल का मतलब एक्स स्क्वायर अगर 4 के बराबर है तो एक्स का मान +-2 के बराबर होगा। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर का मान 4 से क्या होना है, छोटा भी तो होना है। तो एक्स स्क्वायर का मान हमारा 4 से छोटा होना है। तो यहाँ पर जो एक्स स्क्वायर आया वो 9 से क्या आ गया, 9 आ गया। कब, जब मैंने x का मान क्या रखा, 3 रखा। तो इसका मतलब यहाँ पर एक्स स्क्वायर 4 से छोटा तो है ही नहीं, वो 4 से क्या आ गया, बड़ा आ गया, 9 आ गया। अब इसका मतलब ये अवयव आपको इससे पीछे नहीं मिलने वाले हैं, तो इन एलिमेंट को हम हटा देते हैं। हटा दिया, अब इसके अंदर चेक करते हैं, इसी के अंदर मिलेंगे अब वो। अब देखिए इसके आगे आते हैं, तो 1 का स्क्वायर क्या हुआ, +-1 का स्क्वायर इक्वल क्या हुआ, 1 ही हुआ। और 1 जो है वो मेरा 4 से क्या है, छोटा भी है। देखिए 1 जो है वो 4 से क्या है, छोटा है, क्योंकि 4 से छोटा होना चाहिए, देखिए होना चाहिए। तो इसका मतलब x का मान 1 भी हो सकता है और -1 भी हो सकता है। ठीक है, 0 का वर्ग, 0 का स्क्वायर क्या हुआ, 0, जो फिर 4 से छोटा है। अब देखिए +-1.1 का स्क्वायर, क्योंकि इधर कहीं 1.1 आएगा ना, और इधर -1.1 आएगा, कहीं यहाँ पर आएगा, कहीं पर आएगा ना। तो इक्वल क्या हो जाएगा, 1.21, ये भी हमारा 4 से छोटा है। तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर के मान 4 या 4 से छोटा हो रहा है। तो इसका मतलब x का मान क्या होगा, 2 या 2 से छोटा होगा, इससे आगे नहीं मिलेगा, अर्थात 2 से क्या होगा, छोटा होगा, अर्थात इस वाले साइड को मिलेगा 2 या 2 से क्या होगा, छोटा होगा। क्यों 2 के बराबर क्यों लिखा, क्योंकि एक्स स्क्वायर का मान 4 के बराबर भी है, तो इसलिए मैंने x का मान 2 के बराबर भी हो गया, +2 के बराबर हुआ। और इससे अगर पीछे चले जाओगे, तो इसका मतलब सारे के सारे मान फिर हमारे 4 से क्या होने लग जाएंगे, बड़े होने लग जाएंगे। तो इसका मतलब जो भी मान मिलेगा इससे कहाँ मिलेगा, इधर को मिलेगा ना। तो x की वैल्यू क्या होगी, -2 या 2 से बड़ी होगी, और 2 या 2 से क्या होगी, छोटी होगी। तो इसका मतलब x की वैल्यू हमको पता चल चुकी है, कहाँ कहाँ पर होना है x की वैल्यू, -2 या 2 से बड़ी, और +2 या 2 से छोटी होगी। तो मैं क्या लिखूंगा, इसलिए x बराबर क्या होगा, चूंकि x एक पूर्णांक है, इन एलिमेंट के बीच के पूर्णांक बताइए, और -2 और 2 तो आएगा ही आएगा।
-2, -1, 0, 1 एंड 2। क्लियर। सो x इक्वल, तो सो सेट C इक्वल क्या हो जाएगा, सबके सब पूर्णांक है देखिए, और इन सब के अवयवों के का वर्ग जो है वो 4 या 4 से छोटा है। अन्य कोई भी अवयव आपको पूर्णांक ऐसा नहीं मिलेगा जिसका वर्ग 4 या 4 से छोटा होता हो। अब जो भी पूर्णांक मिलेंगे उनका वर्ग आपके 4 या 4 से क्या होगा, फिर 4 से क्या होने लग जाएगा, बड़ा होने लग जाएगा। तो क्या मिलेगा, सेट सी के अंदर एलिमेंट -1 -2 -1 0 1 एंड 2 हो गया। तो सेट सी क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। ठीक ठीक। तो आइए एक और क्वेश्चन लेते हैं, इसका 6 पार्ट लेते हैं। ठीक है। f इक्वल x सच दैट x अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन है, जो k से पहले आता है, ठीक है। इसको हम डायरेक्ट कर लेते हैं। ठीक है। अब k से पहले व्यंजन, स्वर और व्यंजन पता है ना, ए ई आई ओ यू तो आपके व्यंजन स्वर है, तो व्यंजन का मतलब है ना, तो व्यंजन पता है ना अंग्रेजी में, तो ए नहीं आएगा, क्या आएगा, बी सी डी। ई नहीं आएगा क्योंकि ई जो है वो क्या है, स्वर है, ए बी सी डी ई एफ जी एच, आई नहीं आएगा, जे के नहीं आएगा क्योंकि के से पहले आने वाले व्यंजन। तो क्या क्या हो गए, बी सी डी एफ जी एच जे हो गए, क्योंकि ये सारे के सारे व्यंजन जो हैं वो हमारे के से क्या आते हैं, पहले आते हैं। तो कोई टफ, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 5 को आप बना सकते हैं। ठीक है। ठीक। और क्वेश्चन नंबर 6 आपका बड़ा इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 में एक साइड को आपको रोस्टर फॉर्म दे रखे हैं और एक साइड को समुच्चय निर्माण रूप दिए हैं। ठीक है। तो उनको आपने मिलान करना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 आप बना सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 को आप खुद लेके बनाएंगे। तो इस एक्सरसाइज 1.1 को कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम कुछ नई चीज़ों को फिर सीखेंगे। ठीक है।